नमस्ते दोस्तों, रितिका की डायरी में आपका फिर से स्वागत है। आज का वीडियो बहुत खास और डरावना है। इस बार कहानी मैं नहीं, मेरे दोस्त सुमित और पिंकी सुना रहे हैं। उनकी आवाज और उनकी डरावनी कहानी आपको डराने के लिए तैयार है। हेलो दोस्तों, मैं हूँ सुमित और आज मेरे पास एक ऐसी डरावनी कहानी है जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। ये मेरी दोस्त पिंकी की सच्ची कहानी है जो 2024 की गर्मियों में असम के डिगबोय में हुई। और ख़ास बात, पिंकी खुद इस वीडियो में आएगी और अपनी कहानी का एक हिस्सा अपनी ज़ुबानी सुनाएगी। तो लाइट्स बंद करो, कंबल ले लो और डिगबोय जंगल के भूत की कहानी सुनने के लिए तैयार हो जाओ। लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलें। बात 2024 की गर्मियों की है। पिंकी अपने परिवार, दीदी, जीजू, छोटी बहन, मम्मी और पापा के साथ डिगबोय के एक पार्क में घूमने गई थी। पार्क हरा भरा था, फूलों से सजा, मस्ती करने की परफेक्ट जगह। दिन भर सबने खूब मजे किए, लेकिन सूरज ढलते ही माहौल बदल गया। पार्क से निकलते वक्त गार्ड ने डरावनी कहानियां सुनानी शुरू करी। पास के जंगल में भटकती आत्माओं और अजीब घटनाओं की बातें। उसकी आवाज़ रहस्यमयी थी, जैसे वो डराना चाहता हो। पिंकी और उसके परिवार ने इसे मजाक समझा। शायद गार्ड पार्क बंद करने का बहाना बना रहा था। हंसते हंसते वो निकल गए। रास्ते में एक ढाबे पर चाय कॉफ़ी पी और गांव की ओर चल दिए। वापसी का रास्ता एक घने जंगल से होकर जाता था, जहां पेड़ों ने सूरज की रोशनी रोक रखी थी। सब ठीक था, लेकिन अचानक कार का टायर पंचर हो गया। वो सड़क किनारे रुके। चारों तरफ ऊंचे पेड़ और अनजानी आवाजें। पापा और जीजू टायर बदलने लगे, लेकिन जंगल जैसे उन्हें बुला रहा था। पिंकी के जीजू, जो हमेशा एडवेंचर के शौकीन हैं, उन्होंने कहा, चलो जंगल में जुगनू देखते हैं, मज़ा आएगा। मम्मी की चेतावनी के बावजूद वो टॉर्च लेकर जंगल में घुस गए। शुरू में सब जादुई था। जुगनू हवा में नाच रहे थे। उनकी चमक तारों जैसी थी। पिंकी की छोटी बहन उन्हें पकड़ने की कोशिश कर रही थी, लेकिन जंगल में गहरे जाते ही माहौल बदल गया। हवा भारी हो गई, ठंड बढ़ गई और जंगल की आवाज़ें, झिंगुर, पत्तियाँ, उल्लू सब खामोश। जुगनू गायब हो गए और टॉर्च की रोशनी टिमटिमाने लगी। पेड़ों पर अजीब परछाइयाँ बन रही थी। पिंकी को लगा जैसे कोई उसे देख रहा हो। दोस्तों, यही से कहानी सचमुच डरावनी हो जाती है। पिंकी ने बताया कि उसे अपनी गर्दन पर ठंडी सिहरन महसूस हुई, जैसे कोई पीछे पड़ा हो, और फिर उसने वो देखा। चलो ये हिस्सा पिंकी की जुबानी सुनते हैं। हाय, मैं पिंकी। ये मेरे साथ सच में हुआ। उस जंगल में मैंने कुछ ऐसा देखा जो मुझे आज भी डराता है। पहले तो बस एक झलक दिखी। पैरों के बीच एक पीली आकृति। मैं रुक गई। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वो एक औरत थी, शायद पुरानी फटी साड़ी में, बाल बिखरे हुए, लेकिन उसकी वो आंखें अंदर में चमक रही थी, जैसे उनमें कोई अलौकिक आग है। उनमें दुख था, पर कुछ डरावना भी। मैंने परिवार को दिखाया, पर वो गायब हो चुकी थी। मैं जानती हूँ मैंने क्या देखा। डरावना ना? पिंकी के परिवार ने सोचा शायद वो गार्ड की कहानियों से डर गई, लेकिन जंगल ने अभी और डराना था।
चलो आगे देखते हैं। जंगल जैसे उनके खिलाफ हो गया, रास्ते बदल गए, पेड़ अजीब लगने लगे, जड़ें ठोकर मार रही थी, टहनियाँ कपड़ों में उलझ रही थी और टॉर्च पूरी तरह बंद। एक दुख भरी सिसकारी जंगल में गूंजी। फिर पिंकी ने वो भूत देखा, इस बार और करीब। उसकी चमकती आंखें पिंकी पर टिकी थी और उसने कंकाल जैसा हाथ उठाकर जंगल के गहरे हिस्से की ओर इशारा किया, जैसे पिंकी को वहां खींचना चाहता हो। डर बढ़ता जा रहा था। पिंकी की छोटी बहन रो रही थी, मम्मी प्रार्थना कर रही थी और पापा चिल्लाए, यहाँ से निकलो। लेकिन हर रास्ता चक्कर में ले जा रहा था। धुंध छा गई और अजीब फुसफुसाहटें चारों तरफ गूंजने लगी। पिंकी को अपने हाथ पर ठंडा स्पर्श लगा। वो भूत ठीक पीछे था। उसका चेहरा पिंकी के पास, आंखें जल रही थी। पिंकी की मम्मी ने हिम्मत दिखाई। उन्होंने भगवान हनुमान जी का लॉकेट पहना हुआ था। हनुमान जी रक्षा करो, वो चिल्लाई। हैरानी की बात, लॉकेट के सुनहरी रोशनी ने जो धुंध की चीर कर निकल आई थी, उससे भूत डर गया। भूत पीछे हट गया। दर्द भरी चीखों के साथ जंगल का भारीपन कम हुआ और रास्ता साफ होने लगा। लॉकेट की रोशनी ने भूत को दूर रखा। वो बार बार दिखता और गायब होता। उसकी चमकती आंखें पिंकी को देख रही थी। परिवार ठोकर खाता हुआ सड़क पर पहुंचा, जहां कार तैयार थी। टायर ठीक हो चुका था। सब गाड़ी में चढ़े। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। पिंकी ने पीछे देखा। वो भूत जंगल के किनारे खड़ा था। उसकी जलती आंखें उन्हें ताक रही थी। पापा ने गाड़ी भगाई, लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। जल्दबाजी में मम्मी का लॉकेट हाथ से छूट गया और सड़क पर गिर गया। वो रुकना चाहती थी, लेकिन एक ठंडी सिसकारी फिर गूंजी, जैसे वो भूत पास आ रहा हो। पिंकी को लगा कि कोई डरावनी ऊर्जा उसे छू रही है। वो जलती आंखें नहीं दिखी, पर वो एहसास, जैसे भूत अभी भी उसका पीछा कर रहा था। तभी उनकी कार का इंजन बंद हो गया। अंधेरे में वो फंस गए। चारों तरफ सन्नाटा और वो डरावनी ऊर्जा। पिंकी ने बाद में बताया कि उसे लगा जैसे कोई अदृश्य चीज उसे खींच रही थी। लेकिन तभी एक कार उनके पास रुकी। एक अजनबी आदमी खिड़की से झांका और कहा, जल्दी बैठो, मैं तुम्हें गांव छोड़ दूंगा। उसकी आवाज शांत थी, चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान। परिवार के पास कोई चारा नहीं था। वो उसकी कार में बैठ गए। उस अजनबी ने चुपचाप गाड़ी चलाया। पिंकी को अभी भी वो ठंडी ऊर्जा महसूस हो रही थी। उसने खिड़की से बाहर देखा। धुंध में वो भूतिया छाया फिर दिखी, जैसे वो पीछा कर रही हो। लेकिन अजनबी ने कुछ नहीं कहा, बस गाड़ी तेज की। आखिरकार वो गांव के किनारे पहुंचे। परिवार ने राहत की सांस ली और अजनबी को धन्यवाद देने के लिए मुड़े, लेकिन वो गायब था। कार गायब थी, सड़कें खाली थी, जैसे कोई था ही नहीं। परिवार गांव पहुंचा, डरे हुए लेकिन सुरक्षित। मम्मी ने घर के मंदिर में दिया जलाया और हनुमान जी को धन्यवाद दिया। लेकिन पिंकी के लिए ये डर अभी भी खत्म नहीं हुआ था। चलो अब पिंकी खुद बताए कि उससे उस रात के बाद उसके साथ क्या हुआ। उस रात हम गांव तो पहुंच गए, लेकिन वो डर मेरे साथ रहा। कई बार रात में मुझे वो ठंडी ऊर्जा महसूस होती है, जैसे वो भूत अभी भी कहीं आसपास हो। कभी कभी मुझे लगता है कि वो मुझे देख रहा है, खासकर जब मैं अकेली होती हूँ। और वो अजनबी जिसने हमें बचाया, वो कौन था? उसकी मुस्कान, उसकी शांत आवाज़
मुझे लगता है शायद वो कोई साधारण इंसान नहीं था। मम्मी कहती है कि जो विश्वास करते हैं उनके लिए पत्थर में भी भगवान बसते हैं। शायद वो हनुमान जी का कोई रूप था जो हमें बचाने आया। लेकिन सच कहो, मुझे आज भी डर लगता है कि कहीं वो भूत फिर ना लौट आए। तो दोस्तों, ये थी पिंकी की डरावनी कहानी। क्या वो भूत अभी भी पिंकी का पीछा कर रहा है? वो अजनबी कौन था? इंसान, आत्मा या शायद भगवान का कोई रूप? पिंकी का कहना है जो मानते हैं उनके लिए पत्थर में भी भगवान बसते हैं। लेकिन सवाल ये है, क्या वो भूतिया औरत अभी भी जंगल में इंतज़ार कर रही है? कमेंट में बताओ। और अगर तुम्हारी अपनी डरावनी कहानी है तो शेयर करो। वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाओ।